इसमें क्या है, हम लोग फॉर्मूला देखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस बोलिए नहीं, चलिए देखिए, चलिए ध्यान समझिए। इसी पर हम लोग कई क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो इसको समझ लीजिए। इसको होगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। एक सवाल ले लेते हैं, 4a प्लस 5b का होल क्यूब, इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए इसको, एक मिनट सुनिए पहले। देखिए आप इसको x मान लीजिए, अब इसको y मान लीजिए। ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी या x प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है, तो यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब के जगह पे क्या है 4a है, तो 4a का क्यूब हो जाएगा। प्लस वाई क्यूब है, तो वाई की जगह क्या है 5b है, तो b का क्यूब हो जाएगा। प्लस का 3 गुणा, और x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी है 4a है, तो 4a लिखेंगे इंटू b की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 5b हो जाएगा। इतना ही नहीं, ब्रैकेट में भी a प्लस b या x प्लस वाई 4a प्लस का 5 ये हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से देखिए, ये क्यूब घात है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर a क्यूब होता है तो a गुणा a होता है। तो इसी तरह अगर 4a का क्यूब है, तो इसी तरह 4a गुणे 4a गुणे 4a हो जाएगा। तो देखिए 4 चौको 16 चौको 64, a इंटू a क्यूब हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 16 चौको 64 a क्यूब हो गया। इसी तरह 50 25 25 25 125, पहले संख्या का वर्ग करिए, और जो ये पे है b है ना, तो b का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आप प्लस का देखिए 3 चौको 12 12 25 60 हो गया, तो 60 लिख देंगे, और ब्रैकेट में कितना 5b। सिर्फ इतना ही नहीं होगा, फिर से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, 64a क्यूब हो जाएगा। प्लस कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद है तो उसी पे रख देना है, ठीक है। अभी देखिए 125b का क्यूब प्लस का, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौको 24 240 हो गया, ये भी लिख दो, a स्क्वायर भी, हाँ a स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि a और यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हो जाएगा आपका 240 a स्क्वायर भी हो जाएगा। प्लस का, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30 300 हो जाएगा, और a b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब x प्लस वाई के क्यूब पर आधारित एक सवाल देख लिया, अब इस पर देख लेते हैं, x माइनस वाई के क्यूब पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको पूरे को क्या मानिए, इस पूरे टर्म को आप क्या मानिए, पूरे को x मानिए, और इसको क्या मानिए y मानिए, तो इसको y मानिए। इस तरह का हो जाएगा, समझ आ गई क्या। देखिए x क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस का क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, x की जगह पर क्या है 5x है, तो x का होल स्क्वायर माइनस का, देखिए क्यूब लिखा, सॉरी क्यूब, मतलब x ये जगह पे 5x है, तो 5x का क्यूब हो गया, माइनस का y की जगह 3y का है, 3y का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद माइनस का 3x की जगह 5x, y की जगह 3y, ब्रैकेट में 5x माइनस का 3y, ठीक है। बहुत बच्चे समझ गए हैं। अब इसी तरह देखिए 5 का क्यूब होगा ना, 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 25 125। ध्यान से देखिए, जो लोग समझ नहीं पा रहे समझ आएगा, आप ध्यान समझिए। 3 का क्यूब का मतलब देखिए x का क्यूब x हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 3 का क्यूब, पहले लिखिए 3 3 के 9 9 3 27, तो यहाँ पे 27 हो गया 27, और y का क्या हो गया क्यूब, माइनस का कितना हो गया 5 3 15 या 45 x y हो जाएगा, ब्रैकेट में 5x माइनस का 3। इज इट क्लियर। अभी देखिए क्या है कि 125 x क्यूब एज इट इज लिख देंगे, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ भी ऐसे लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बच्चे कितना होगा
225। हाँ 225 होगा ना। और एक्स इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया और वाई हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, कई लोग गलती कर देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई 45 में कितना होगा? 135 हो गया। 135 एक्स वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फार्मूले पर रख देना है, जो भी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक तरह के और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 106 दिया हुआ है। अब इसको 106 का क्यों निकाले हैं? या तो आप करो 106 गुणे 106 गुणे 106, ऐसे करोगे तो आप निकालोगे। लेकिन आप इस फार्मूले बेस पे कैसे लगाओगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कभी भी संख्या को 100 प्लस करके छोड़ दो, तोड़ दो, ठीक है, या 100 माइनस करके तोड़ा जाता है। तो देखिए 100 से 6 ज्यादा है तो 100 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या? देखिए अब x प्लस वाई का क्यों बन गया? इसको x मानिए, इसको क्या मानिए? x प्लस वाई क्यों नहीं बन गया? अब इसी को तोड़ देंगे तो देखिए x की जगह पे 100 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस y की जगह पर कितना, ये फॉर्मूला लगेगा पहला वाला, 6 का क्यूब हो जाएगा। बोलो आप प्लस का 3 गुणे x का 100 हो गया, y का कितना हो गया 6, अब ब्रैकेट में कितना 100 प्लस 6। अब आप ही बताओ कि ये 100 का क्यूब है, 2 3 6, 2 जीरो है ना, कितना जीरो, 2 का गुणा करो 3 में 6 जीरो होना चाहिए, 2 हो गया ना, 3 3 6 जीरो होगा नहीं होगा? बात समझ आ रही है? ध्यान से समझिएगा। और फिर सजा के 36 में 6 से गुणा कर लीजिए, 36 में 6 से गुणा कर 36 4 3 36 18 216 है, 216, यहाँ पे 216 हो जाएगा। आप प्लस का ध्यान से देखिए, इसमें 36 18 लिख दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। आप प्लस का कितना लिख दें, गुणा कर देते, जोड़ देते हैं, 100 कितना हो गया 6, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, अब गुणा करके जोड़ के बताइए कितना होगा, तो गुणा करिए जल्दी, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दें, मत जोड़िए, अभी के साथ जोड़ दीजिएगा। ये कितना हो गया 3 3 6 हो गया, और प्लस का 216, आप प्लस का इसे गुणा कर दीजिए पहले, तो 18 छक्के 54 होता है ना, वैसे नहीं 18 से 54 होगा, 18 छक्के कितना होता है, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 होगा ना, 108 की 8 लिख दो, कितना आ रहा है भाई, गुणा करके तो बताओ इसमें कितना आ रहा है इसका, 19,800 इतना आ रहा है ना, टाइम लग रहा है भाई, जोड़ दो इसको, कितना हो रहा है, टोटल में जोड़ दो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जोड़ दीजिए, जोड़ देखिए 6 है ना, 6 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 8 2 10 की 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर 9, फिर 1, 2 2 4 2 6 और 1 आ जाएगा, कितना है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे देखिए, किसी संख्या को मान लीजिए अगर 99 होता या 98 मान लेते हैं तो क्या लिखते हैं, 98 का क्यूब पूछेगा ना तो ऐसे नहीं लिखेंगे 90 प्लस 8, ऐसा नहीं लिखना, आपको 100 माइनस करके लिखना है, 100 प्लस करके लिखना है, या तो 1000 प्लस 1000 माइनस। 999 होगा तो क्या करेंगे, 999 होगा तो 1000 माइनस 1 करेंगे ना, ऐसे करेंगे। तो इसी तरह तोड़ना है, तो इसमें 100 माइनस क्या कर लेंगे 2 कर देंगे, ये क्या हो गया 100 माइनस 2 का 98 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वैल्यू में कोई चीज नहीं होगा, ठीक है। 100 माइनस कर लिया ना तो आपका 98 आ जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले में एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए, एक x होना चाहिए, एक y होना चाहिए, यही वजह है जिसकी वजह से मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो इसको x मानिए, इसको क्या मानिए, y मानिए। अब देखिए बड़े आराम से टूट गया, ये 100 का क्यूब हो गया, आप माइनस का क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइए, माइनस का 3 100 गुणे 2, अब ब्रैकेट में कितना 100 माइनस 2, ठीक। अब 100 का क्यूब, फिर से वही बात, देखिए 2 जीरो है तो जीरो को जोड़ लेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 3 6 मतलब 6 को जीरो होना चाहिए, 6 का जीरो हो गया, हमारे 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, माइनस का ही देखिए 3 दूना 6 हो गया ना, ये हो गया कितना इंटू कितना 98 हो गया, घट जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया
3 और 3 6 0, माइनस का देखिए कितना हो गया 8 हो गया, और माइनस का 1 गुणा कर दीजिए, तो पहले 6 का गुणा कर दीजिए, छोटे 8 40, 8 4 होगा, और 6 9 54, 54 में 4 जोड़ दीजिए 58, और 2 0 है, 2 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब इतना आंसर थोड़े नहीं हुआ, अभी ये लिखिए पूरा, फिर से एज इट इज लिख दो, 3 3 6 0 काउंट करते रहेगा। अब ये हो जाएगा 5 8 8 0 8, ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस है, ये दोनों जुड़ गया क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाता है। अब इसमें घटा देंगे इसको, देखिए 10 में से 2 8 जाएगा ना, 2 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 0 जाएगा 9 हो गया, यहाँ बचा 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा कितना 4, और फिर से क्या हो जाएगा 9 बचेगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। कॉपी कर दीजिए, देखिए इसमें अब इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। एक x प्लस वाई का होल क्यूब दिख रहा है ना सभी को, चलिए तो x की जगह पर कितना है 3x है का होल क्यूब, प्लस का y की जगह 2 है, क्यूब हो जाएगा प्लस का 3 इंटू फॉर्मूले में है, x की जगह पर 3x है, ठीक है, अब y की जगह 2 है, अब ब्रैकेट में 3x प्लस का कितना 2। अब देखिए 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब मतलब कितना बोलिए, 3 3 9 29 27, तो 27 क्या होगा x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, प्लस का 3 3 9 9 गुना 18x हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 2। अब ये 27 x क्यूब हो जाएगा, आप प्लस का कितना 8 हो जाएगा, आप प्लस 18 दिया 14x स्क्वायर, फिर इसमें 36, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए, 27x क्यूब आप प्लस का 54 x स्क्वायर, आप प्लस का 36 x, आप प्लस का कितना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अभी देखिए इसको पहले, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर ये दूसरा बता देते हैं। अब इसमें क्या है, x इसको मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, पूरे को y मान लिया, पूरे को कितना मान लिया x मान लिया। तो देखिए ये नीचे वाला लगेगा x माइनस वाई वाला, तो 2x का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, माइनस का कितना 2yx का कितना होल क्यूब हो जाएगा, माइनस का कितना 3 गुना x की वैल्यू 2x प्लस का y की वैल्यू 2 सॉरी इंटू है ना, 2y कितना x होगा, चलिए अब प्लस का ब्रैकेट में क्या होगा 2x माइनस का 2yx, ठीक है। अब ये देखिए x है, फिर से x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy, ध्यान से मिला लीजिए, और x माइनस वाई हो गया ना, बस अब इसको कर दीजिए, ठीक है, एक्सपेंड कर दीजिए, 2 गुना 4 गुना 8 हो गया, x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2 का क्यूब, देखिए यहाँ पे देखिए a बाई बी है ना, अगर क्यूब है ना तो इसका a का क्यूब भी होता है, b का भी क्यूब होता है, तो इसलिए 2 का क्यूब 8 हो गया, और नीचे कितना x क्यूब हो जाएगा, माइनस देखिए इससे इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना कितना होगा 6 दूना 12, 12 ब्रैकेट में कितना होगा 2x माइनस का 2yx हो जाएगा। क्लियर है, अभी आंसर नहीं आया है, अभी 8x क्यूब हो जाएगा माइनस का 8x क्यूब, अब माइनस कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 24x हो जाएगा, और सुनिए और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और फिर बाद में 24 बटे, ठीक है, इतना आंसर नहीं है। देखिए अब चाहेंगे तो इसमें हल कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको चाहेंगे तो हल कर सकते हैं, दोनों एक साथ है ना, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा है, 95, सुनिए देखिए 95 का होल क्यूब है, तो इसको क्या समझेंगे, कैसे बनाएंगे 100 प्लस बनाएंगे, 100 माइनस 100 माइनस कितना करेंगे 5, तो आ जाएगा। अब इसको मान लीजिए x, अब इसको मान लीजिए y, फिर एक्सपेंड कर दीजिए, तो 100 का क्या हो गया क्यूब, माइनस वाला लगेगा ना, 5 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 गुना
x की वैल्यू कितनी 100, y की वैल्यू कितनी 5, ब्रैकेट में x माइनस y है 100 माइनस 8, ये 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए 2 0 है, 2 3 6 मतलब 6, ठीक है, 3 3 6, ठीक है, माइनस 50 25 25 125 माइनस 5 3 15 1500 हो गया। अब गुणा ये कितना हो जाएगा 95, आप गुणा कर दीजिए, वही देखिए 3 3 6 माइनस का 125, अब माइनस का 15 से गुणा कर दीजिए, 15 बचे 75, 75 कितना हो गया 5, हासिल कितना हो गया 7, अब 15 नवा 135, 135 में जोड़ दीजिए, 7 5 12, कितना है नहीं आएगा, बोलिए। अब डबल जीरो बढ़ा दीजिए, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तीन तीन छः, एक और जीरो, 3 3 6 सही है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 1 4 2 6 2 5, घटा दीजिए इसमें से, तो देखिए 10 में से ये 10 होगा ना, इधर कर ही जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 हो गया, फिर 9 में से 2 जाएगा कितना 7 हो गया, फिर 9 में से 6 जाएगा 3 हो गया, फिर 9 में से 2 जाएगा 7 हो गया, फिर 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 9 में से 1 जाएगा, इट विल बी इसी तरह ये लगाइए, देखिए इसका लगाइए 96 का लगाइएगा, 98 का लगाइएगा, ठीक है, होल क्यूब लिख लीजिए होमवर्क में, हाँ, फिर 998 का होल क्यूब, ठीक है, और इस तरह लगा सकते हैं आप 996, इसी तरह भी लगा सकते हैं, ये सब लिख लीजिए, लगाइएगा इस तरह क्वेश्चन, ठीक है जी सर। चलिए आज लिख लें, ये आपका होमवर्क है, ठीक ना।